मियाँ और बीवी का एक दूसरे से मोहब्बत करना और एक दूसरे का ख्याल रखना और एक दूसरे की हर बात की केयर करना और किसी नागवार बात पर सब्र करना, इससे ना सिर्फ माहौल बेहतर होता है बल्कि ये सवाब का काम भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जब कोई मर्द अपने घर में जाता है और बीवी को मोहब्बत से देखता है और बीवी भी उसे मोहब्बत से देखती है तो अल्लाह ताला दोनों की तरफ रहमत की निगाह से देखता है। बल्कि मैंने एक और हदीस पाक पढ़ी कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को मोहब्बत से उसका हाथ थामता है तो अल्लाह ताला उन दोनों के गुनाह माफ करता है। यानी ये सबक जो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया, ये न सिर्फ ये घरों के माहौल बेहतर करता है बल्कि ये सवाब का काम भी है। एक सहाबी ने तो ये भी सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई मर्द यानी खामद अपनी बीवी से जिनसी अमल करता है, ख्वाहिश पूरी करता है, हम बिसरी करता है, तो या रसूल अल्लाह क्या उस पर भी सवाब है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर वो यही काम किसी हराम तरीके से करता तो क्या उसे गुनाह ना होता? सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह यकीनन होता। फरमाया, अगर हराम तरीके से किए गए इस काम से गुनाह मिलता है तो सुन लें, अगर हलाल तरीके से ये किया जाए तो इसका सवाब भी मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी बातें जो आप इरशाद फरमाया करते, इसका मकसद ये कि माहौल घर का, मियाँ और बीवी का आपस में ताल्लुक जो है वो मजबूत से मजबूत होता रहे। बल्कि एक रिवायत मैंने पढ़ी, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम बाजार में से जा रहे थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे हम। एक औरत ने हुजूर को देखा तो आ गई नबी पाक की बारगाह में, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मुझे मेरे खामन से मुझे नजात दिला दें, जो है ना वो मैं उससे नफरत करती हूँ। या रसूल अल्लाह, वो मुझे सताता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खामद को बुलवाया, फरमाया ये क्या कह रही है? तो उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं तो इससे मोहब्बत करता हूँ, इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। तो औरत ने कहा कि मुझे इतनी नफरत किसी से भी नहीं है जितनी इससे है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुन रहे हैं। हज़रत जाबिर फरमाते, हम देख रहे हैं कि नबी पाक ने जब औरत की ये बात सुनी तो हुजूर ने तबस्सुम फरमाया, हुजूर मुस्कुरा दिए और हुजूर ने अपने गोरे गोरे हाथों को उठाया और अल्लाह के हुजूर दुआ की, या अल्लाह, इन दोनों में मोहब्बत पैदा फरमा दे। अब हजरत जाबिर फरमाते, एक महीना गुजरने के बाद फिर हम उधर बाजार से गुजर रहे थे तो औरत को देखा कि औरत जो है वो सर पर चमड़ा उठा के लेके जा रही है। जी उसने हुजूर को देखा तो दौड़ के बारगाह रिसालत में आ गई, अर्ज करती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं ये बताने आई हूँ कि कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे अपने खामद के साथ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं किया करते लोगों के लिए कि अल्लाह ताला मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा फरमाए। और ना सिर्फ हुजूर ने ये बातें इरशाद फरमाई हैं बल्कि हुजूर तो खुद आपकी अपनी जिंदगी बड़ी पुरलुत्फ थी और आपका बेतकल्लुफ होना अपनी बीवियों के साथ और दोस्ताना माहौल में रहना, ये हुजूर की आदात मुबारक में से था। इमाम बुखारी ने इस हदीस को लिखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हजरत आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, आयशा, जब तुम मुझ पे राजी होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है और जब तुम मुझ पे नाराज होती हो तब भी पता चल जाता है। हज़रत आयशा सदीका ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपको कैसे पता चल जाता है? फरमाया, जब तू राजी होती है तो फिर तू कसम इस अंदाज में उठाती है, ला व रब्बे मोहम्मद, मुझे मोहम्मद के रब की कसम है। और जब नाराज होती हो तो फिर ये कसम उठाती हो, ला व रब्बे इब्राहिम, मुझे इब्राहिम के रब की कसम है। मेरा नाम छोड़ देती हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेती हो तो मैं समझ जाता हूँ अब तुम मुझसे नाराज है। हज़रत आयशा सदीका अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, सिर्फ नाम ही छोड़ती हूँ, दिल में आपकी मोहब्बत बरकरार रहती है।